हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था शिन उचिहा की वजह से उसके साथ साथ साकुरा भी उस दूसरे डायमेंशन में चली जाती है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं उस दूसरे डायमेंशन में साकुरा सीधा शिन के लैब में आके पहुंचती है, जहां पे उसके कई सारे बच्चे हैं। तुम अपने किए पर पछताओगे। अच्छा, चलो देखते हैं कौन आगे जाके पछताएगा। तो शिन की हालत काफी खराब होने की वजह से वो इसी लैब में अपना इलाज कराता है। बच्चों, इस आंटी के ऊपर से अपनी आंखें मत हटाना। जी पिताजी। थोड़ा अच्छे से बर्ताव करना। तुम उचिहा नहीं हो, तुम्हारे अंदर उचिहाओं का खून नहीं, लेकिन फिर भी हम तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें इतने जोर से घूसा नहीं मारना चाहिए था मुझे, क्योंकि तुमने मेरे प्यार, मेरी बेटी और मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये तुम्हारा बेटा है ना, इसको जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है, वरना ये मर जाएगा। मैं इस बच्चे का इलाज कर सकती हूँ। तुम अपने बेटे को खोना नहीं चाहते होगे, है ना? मेरा बेटा, गलत मत समझो। ये सारे बच्चे मेरे क्लोन्स हैं, और वो भी जिंदा क्लोन। मैंने अपने डीएनए से इन सबको बनाया। जिंदा क्लोन अपने डीएनए से? आखिर तुमने ये कैसे किया? मैंने ये सब कुछ सीखा अपने मास्टर से। अब ये मत कहना वो मास्टर ओरोचिमारू है। बिल्कुल सही कहा तुमने, वो और कोई नहीं बल्कि ओरोचिमारू है। अगर आपको याद होगा तो शिन अपने वेपन्स को खुद कंट्रोल कर सकता है, तो वो उन्हीं वेपन से उस बच्चे का सीना चीर कर उसका दिल निकाल के अपने बॉडी में डालता है, क्योंकि साकुरा की उस घूसे के वजह से उसका अपना वाला पूरी तरह से डैमेज हो गया था। इसीलिए तुम बेरहम और घिनौने हो। भले ही वो तुम्हारे क्लोन्स हैं, लेकिन वो सब जिंदा इंसानी बच्चे हैं। मैंने इन सबको इसीलिए बनाया ताकि ये सब इस पल के लिए मेरे काम आ सके। अतीत में आकात्सुकी नाम की संस्था चली थी, जिसका मकसद था दुनिया में बदलाव लाना, और अब जान लो ये मकसद मेरा है। मैं आकात्सुकी को फिर से जिंदा करूंगा और इताची उचिहा के सपने को पूरा करूंगा। तभी दूसरी ओर असली दुनिया में मेरे सेज मूड इस्तेमाल करने के बाद भी मैं साकुरा को ढूंढ नहीं पा रहा। इसका बस एक ही मतलब है, या तो वो यहाँ से बहुत दूर है, या किसी बैरियर के अंदर, या फिर हो सकता है किसी दूसरे डायमेंशन में। विलेज से निकलने से पहले मैंने शिन उचिहा के बारे में जानकारी पाने के लिए काकाशी सेंसेई से मदद मांगी थी। जब उन्होंने इसकी छानबीन की तो उनके मुताबिक हमारा दुश्मन शिन उचिहा ओरोचिमारू के साथ उसका रिश्ता है। ओरोचिमारू? ये है कौन? मैंने उसका नाम पहले भी सुना है। ये वही है ना जिसने हमारे विलेज को तबाह करने की कोशिश की थी? हाँ, तुमने बिल्कुल सही गेस किया। वो शिन उचिहा, उसके पूरे शरीर पर शरिंगन आंखें लगे हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा काम सिर्फ वही कर सकता है। ओरोचिमारू। उस शिन को देखकर मुझे डैंजो की याद आ गई। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ओरोचिमारू और डैंजो भी कभी दोस्त हुआ करते थे। तो क्या सारादा की मम्मी ओरोचिमारू के पास है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पे ओरोचिमारू का हाइडआउट है, हमारे लीफ निंजा वहाँ कड़ी निगरानी रखते हैं। मुझे भरोसा है ओरोचिमारू इन सब में उसका हाथ पूरी तरह से तो नहीं है। उस आस्तीन के सांप के ऊपर तुम्हें बड़ा भरोसा है, हाँ? खैर, अगर हमें उस शिन उचिहा के ठिकाने का पता लगाना है तो हमें ओरोचिमारू के पास जाना होगा। नारुतो, तुम जानते हो उसका हाइडआउट कहाँ पे है, तो चलो वहीं चलते हैं। पापा! और अब तुम्हें क्या हुआ? आप इतने शांत कैसे रह सकते हो? वो मम्मी को ले गया कि आपको उनकी जरा भी फिक्र नहीं? सारदा, बात को समझो। हमारी भावनाएं हमें कमजोर बनाती है, हमारे मिशन से दूर ले जाती है। अगर तुम निंजा बनना चाहती हो तो इसे हमेशा याद रखो। ठीक है, तो देर किस बात की, चलो ओरोचिमारू के पास चलते हैं। हाँ, चलो। हे सारदा, तुम जानती हो उस तस्वीर में जो लोग तुम्हारे पापा के साथ खड़े हैं, हम अभी वहीं जा रहे हैं। क्या? तो वो चारों सीधा जाके पहुंचते हैं उस इलाके में जो ओरोचिमारू के हाइडआउट के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं उस जगह की निगरानी करने के लिए ऑलरेडी कुछ लीफ निंजा मौजूद हैं, जिनमें एक है हमारे कैप्टन यामाटो। काफी समय बाद मिले कैप्टन यामाटो।
लॉर्ड सेवेंथ, प्लीज मैं नहीं चाहता हमारे विलेज के होकागे मेरे जैसे मामूली निंजा को कैप्टन से संबोधित करे। आप मेरे लिए हमेशा कैप्टन ही रहोगे। खैर वो सब छोड़िए, काम की बात करते हैं। मेरे ख्याल से लॉर्ड सिक्स ने आपको सब कुछ समझा दिया होगा। आप चारों इत्मीनान से वहाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और इसी के साथ वो चारों हाइडआउट के अंदर जाते हैं और सबसे पहले इनका सामना होता है इन दो चंगू मुंगू से, सुइगेत्सु और जूगो। हे, बहुत दिनों बाद मिले सास्के। अरे हाँ, ये तो वही हैं। और ये बच्चे यहाँ क्या करने आए हैं? हाँ, वो सब छोड़ो, हमें उसके पास ले चलो। अबे साला, ये तो आते ही हमको हुक्म देने लगा। बस भी करो सुइगेत्सु, ये मुझसे मिलने आए हैं। ओरोचिमारू। ओरोचिमारू, तो ये वही है। तुम पहले से काफी जवान दिख रहे हो, कहीं तुमने फिर से? आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं लॉर्ड होकागे। मेरी पत्नी की जान खतरे में है, उसे किसी ने अगवा कर लिया और हमें लगता है कि तुम उसे जानते हो। उसका नाम है शिन उचिहा। और अब तुम बोलना शुरू करो, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? वो अच्छा, तुमने कहा शिन उचिहा, वो सरफिरा। मेरे साथ आओ, मेरे लैब में। शिन उचिहा ये नाम मैंने बहुत दिनों बाद सुना। हाँ, वो मेरे साथ काम करता था, लेकिन सच कहूँ तो वो मेरा एक्सपेरिमेंट था। तुम डैंजो शिमुरा को तो जानते होगे, वही जो तुम्हारे हाथों से मरा था। उस शिन उचिहा ने अपने आप को ठीक वैसा ही बनाया। उस लड़के में कमाल की खूबी है, वो अपने खून की मदद से कई सारे हथियारों को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। उसने जानबूझकर अपने बाएं हाथ को अपने शरीर से अलग कर दिया ताकि वो अपने ही हथियारों से एक नया हाथ बना सके। और इसके साथ वो जिंदा इंसानी क्लोन्स बना सकता है, यानी वो आपके क्लोन से बहुत अलग होते हैं लॉर्ड सेवेंथ। और उसे ये सब कुछ तुमने सिखाया है ना? बुरा मत मानिए, ये बहुत पहले की बात है। आप तो जानते हैं लॉर्ड होकागे, मुझ में अच्छाई का बदलाव आ चुका है। वो शिन अपने आप को उचिहा क्यों कहता है? हाँ, उसने खुद ही अपना नाम शिन उचिहा रख दिया। दरअसल वो इताची उचिहा का बहुत बड़ा फैन है और इस हिसाब से देखा जाए तो वो तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। तुम्हें समझ में आ गया ना सास्के? उसका ठिकाना कहाँ पर है? वो जहाँ रहता है मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी तो है, पर ये मत सोचना कि मेरा उसके साथ कोई रिश्ता है। मैं लीफ और लॉर्ड सेवेंथ होकागे का वफादार हूँ, तो शिन उचिहा को पकड़ने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाँ, मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर ओरोचिमारू। जी मैं जानता हूँ। तो आपका चैंपियन बोरुटो कैसा है? हाँ, वो ठीक है। वो ठीक तो रहेगा ही, आखिर वो मेरे निगरानी में है। अब आप सब मेरे साथ आओ। जब ओरोचिमारू उन सबको कहीं ले जा रहा होता है तभी सारदा। ए हेलो मिस्टर, आप मेरे पापा के पुराने दोस्त हो ना? क्या कहा तुमने? दोस्त? मुझे याद नहीं, सॉरी। अच्छा, तो इस फोटो में आप मेरे पापा के साथ क्यों हो? और ये चश्मे इस लड़की है कौन? अच्छा, ये तो कारीन है। शायद वो फिलहाल दूसरे सेक्टर में होगी। क्या मेरी मदद करोगे आप? तो जब सारदा अपनी बात सुइगेत्सु को बताती है कि क्या कहा तुमने, तो तुम कहना चाहती हो कि कारीन तुम्हारी माँ है? यकीन नहीं हो रहा, सास्की इतना बड़ा खिलाड़ी है। हाँ, वैसे अगर मैं उन दिनों के बारे में सोचूं तो शायद ऐसा मुमकिन हो सकता है। ये सच जानने का बस एक ही तरीका है, आप हम दोनों का जेनेटिक टेस्ट लो, फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। रुको जरा, हो सकता है कारीन का यहाँ कुछ मिल जाए। लो देखो, मिल गया मुझे। तो बिना समय बर्बाद न किए सुइगेत्सु जब वो टेस्ट करके देखता है, ठीक है फिर हम जीन्स की तुलना करेंगे। तुम्हारे जीन्स को कारीन के साथ मिलाएंगे। तुम तैयार तो हो ना? ओके, अब ये शुरू हुआ फिर। और ये रहा परफेक्ट मैच। नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। और लो, इससे साबित होती है कि तुम्हारी माँ कारीन है। वो सास्के सच में खिलाड़ी निकला। सुइगेत्सु जब सारदा के आंखों में आंसू देखता है, लगता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। उन दोनों की बातें जो लॉर्ड होकागे सब कुछ सुन रहे थे। तो जब सुइगेत्सु कमरे से बाहर निकलता है, लॉर्ड होकागे आप यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। उस बच्ची ने जैसे कहा मैंने। तुम लोग सुधरोगे नहीं, मैं जानता था। हमेशा गड़बड़ करने की तुम लोगों की पुरानी आदत है। अब मैंने क्या किया? ये गलती तो सास्के की है ना? मुंह बंद रख और जा यहाँ से। हाँ, मैं तो जा ही रहा था। हे सारदा, चलो यहाँ से निकलते हैं, हमें तुम्हारी मम्मी को बचाने जाना है। आपने मुझसे झूठ बोला। मैं आखिर किसी को क्यों बचाने जाऊँ? वो क्या लगती है मेरी सारी जिंदगी बस एक झूठ है। सारदा, तुम्हारा शरिंगन आखिर जाग ही गया। मैं उस इंसान को नहीं देखना चाहती। तो तुमने क्या करने का सोचा है? मेरा इन सब से कोई मतलब नहीं। आखिर कैसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं? हाँ, खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। रिश्ते दिल से बनते हैं, रिश्ते प्यार से बनते हैं। उस प्यार को महसूस करो सारदा, वो प्यार जो तुम्हें मिला तुम्हारी माँ से।
शारदा जब अपने बचपन के दिनों के बारे में सोचने लगती है तो वो अपने माँ के लिए फूट फूट के रोती है। मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे उन्हें बचाना है। फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होने देंगे और ये मेरा वादा है। तो चलो अब देर किस बात की। फाइनली सब तैयार होते हैं वहाँ जाने को। तुम दोनों आखिर थे कहाँ? मुझे अब इनसे कोई बात नहीं करनी। हे सास के, ये सब खत्म होने के बाद हम बात करेंगे, याद रखना। बात करेंगे? हम पर किस बारे में? अभी नहीं, बाद में। पहले बताओ साकुरा आखिर है कहाँ? वो शिन उसे कहाँ लेके गया है? मैं जानता हूँ वो कहाँ है, बल्कि हम दोनों वहाँ पहले भी जा चुके हैं। तुम्हें याद होगा नारुतो, जब हम दोनों कागुया और त्सुत्सुकी से लड़ रहे थे तो वो हमें एक बर्फीली दुनिया में ले गई थी। वो शिन उचिहा उसी डायमेंशन में है और मेरी पत्नी साकुरा भी। मैं हम सबको वहाँ लेकर जाऊंगा, तो तैयार हो जाओ। तभी सास्के अपना विशालकाय सुसानो एक्टिवेट करके अपने रेनेगन से टाइम स्पेस खोल के उसमें घुसते ही वो सब उस बर्फीली पहाड़ों के डायमेंशन में आते हैं। फिर नारुतो अपने सेज मोड से साकुरा के चाकरा को महसूस करके उसी जगह पर पहुंचते ही उस शिन उचिहा के बच्चे उन पर हमला करते हैं। तो एक तरफ नारुतो उन बच्चों को संभालते हैं और सास्के और शारदा साकुरा को बचाने जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको याद होगा, शिन अपने सभी हथियारों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए वो उन्हीं हथियारों से एक खतरनाक हाथ बनाता है। बट फिर भी साकुरा और शिन के बीच में जबरदस्त फाइट होती है और साकुरा भी उसे कड़ी टक्कर देती है। लेकिन शिन साकुरा पर अपने हथियारों की बारिश करवाता है, जिससे 2 चाकू उसे लग जाती है और वो जितना घुसा है, शिन अपने ताकत से उन 2 चाकुओं को और अंदर तक घुसाता है, जिससे साकुरा दर्द के वजह से कुछ नहीं कर पाती। ये देखकर शिन उन चाकुओं को एक साथ मिलाकर एक जायंट शुरिकन बना के साकुरा पर तेजी से छोड़ता है। लेकिन सही वक्त पर सास्के अपने सुसानो से उस शुरिकन को तोड़ देता है। मेरे कहने का मतलब तोड़ देते हैं। वो सब अब पहले की तरह छोटे बच्चे नहीं रहे ना, इसीलिए। तभी शारदा और सास्के जख्मी साकुरा के पास आते हैं। मम्मी आप ठीक तो हो ना? ठहरो, मुझे देखने दो। सास्के उनके हाथ से वो 2 चाकू निकालकर अपने अमातेरासु से भस्म कर देते हैं। तुम्हारा शुक्रिया सास्के। अभी इन सब के लिए वक्त नहीं। सही कहा तुमने, अभी वक्त है तुम सबके मरने का। मैं तुम्हें मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। सास्के उस जख्मी शिन को मारने जब उसके नजदीक जाते हैं तो उसे बचाने उसका बेटा उसके सामने खड़ा हो जाता है। मेरे सामने से हटो बच्चे, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। मैं सामने से नहीं हटूंगा, मैं अपने पिताजी को बचाऊंगा। मुझे नारुतो जैसा समझने की भूल मत करना। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो रुक जाइए पापा। शारदा की आवाज सुनकर सास्के वहीं रुक जाते हैं। लेकिन तभी शिन अपने हथियार वाले हाथ को अपने ही बच्चे के शरीर के आर पार करके सास्के के सीने में घुसा देता है। वो बच्चा मर जाता है और सास्के भी बुरी तरह से जख्मी। जितना सोचा था तुम मुझसे भी ज्यादा कमजोर निकले सास्के। तुमने मुझे सच में निराश किया और वैसे भी तुम उचिहाओं के नाम पर काला धब्बा हो। आज तुम्हें मार के मैं इताची के सपने को पूरा करूंगा। अकात्सुकी संगठन को फिर से बनाऊंगा। नहीं पापा। डरो मत शारदा, इसके जैसे कोई भी तुम्हारे पापा को हराने के लिए काफी नहीं। हमें उनके ऊपर भरोसा रखना होगा। ओ अच्छा, भरोसा? हाँ। तो उसी वक्त सास्के अपने रेनेगन का इस्तेमाल करके वो खुद को साकुरा के जगह पर ले आते हैं और साकुरा ठीक शिन के सामने वो पूरी ताकत से एक जोरदार घूसा शिन के मुंह पर मारती है, जिससे उसकी हालत खराब। तभी यहाँ बाहर नारुतो शिन के काफी बच्चों को दबोच चुके हैं और जो थोड़े बहुत बचे हैं उन्हें कुछ अजीब लगता है और वो सब अपने पिता के पास भागते हैं। तो उनको देखकर ये दोनों भी उन बच्चों का पीछा करते करते इसी जगह पर पहुँच जाते हैं। तभी यहाँ पर तुम्हारा खेल खत्म शिन। ओह, इतनी आसानी से नहीं सास्के उचिहा। मेरे बच्चों, जाओ और उन्हें खत्म कर दो। वो बच्चे उसकी बात मानने के बजाय सब एक साथ उसी पर ही हमला कर देते हैं। ये देखकर वो सब हैरान। नालायकों, ये तुम सबने क्या कर दिया? हमने वही किया जो आपने हमें सिखाया, पुराने और कमजोर शरीर को मिटाना। लेकिन मैं असली हूँ। तुम अब कमजोर हो, अब हम सारे विकसित होंगे। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं शेन, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। हम देखते हैं शिन के कई सारे बच्चे यहाँ आते हैं। अब ये क्या नई मुसीबत है? नामुमकिन, तुम सब इतने सारे कैसे बन गए?
हमने खुद अपने आप को बनाया पिताजी, और अब हमें आपकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वो सारे बच्चे मिलकर शिन को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं और इसी के साथ उसकी कहानी यहीं पर खत्म। तभी उसी वक्त जब एक बच्चा नारुतो पर हमला करता है तो वो अपने नाइन टेल चाक्रा से रोक देते हैं और उस बच्चे का मांगेक्यो शरिंगन होने के वजह से वो उनके अंदर मौजूद नाइन टेल फॉक्स को देख पाता है और ये देखकर उसके साथ साथ सारे बच्चे डर के मारे कांपने लगते हैं। आखिरकार लड़ाई खत्म हुआ। हे बच्चों, डरो मत। सासके हमें इन बच्चों को सुरक्षा देनी होगी। हमेशा की तरह तुम बहुत नरमी दिखाते हो नारुतो। शारदा मेरी बच्ची, शुक्र है तुम ठीक हो। मम्मी, मुझे पापा से कुछ पूछना है। पापा से क्या पूछना है तुम्हें? पापा, क्या आप मम्मी से सच में प्यार करते हो? हाँ शारदा, इसका क्या सबूत है? मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। इसका सबसे बड़ा सबूत तुम खुद हो शारदा। तुम्हारा इस दुनिया में कदम रखना ये मेरे और तुम्हारी माँ के प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलो घर वापस चलते हैं। वेल, शिन उचिहा के उन सारे बच्चों को एक अनाथ आश्रम में रखा जाता है जिसका ओनर है काबुटो याकुशी, द व्हाइट ड्रैगन, नहीं द बेबी सिटर के रूप में, जो चौथे विश्व युद्ध के बाद ऑब्वियसली सुधर गया है। और मुझे पूरा यकीन है काबुटो उन सब की देखभाल एक माँ की तरह करेगा। दूसरी ओर ओरोचिमारू के हाइडआउट में जब कारेन फाइनली आती है। ये क्या फालतू का बकवास है सुइगेत्सु? वो शारदा सास्के और साकुरा की ही बेटी है। मैं कहाँ बीच में आ गई? और वो डीएनए जिसकी मैंने जांच की, उसका क्या? मैं गधे कहीं के, वो भी साकुरा की है, मेरी नहीं। जब साकुरा हॉस्पिटल में थी तो मैंने ही उसकी डिलीवरी की थी। ओह अच्छा, तो ये बात है। तो इसका मतलब कारीन, क्या मैं ये समझूं तुम अब सास्के से पहले की तरह प्यार नहीं करती है ना? वो मैं, देखो, सास्के और साकुरा दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं और उसकी खुशी मेरे लिए काफी है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।